अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है व्लॉग का स्टार्ट कर लिया है मैंने। सैटरडे को ही सुबह बस सो के उठी और नाश्ता करके मैंने फ़ौरन से साथ मशीन लगा ली थी, क्योंकि गर्मी है ना, तो कपड़े जो हैं वो काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं हफ़्ते बाद। तो हफ़्ते बाद ही मुझे टाइम मिलता है, बीच में किसी दिन टाइम तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऑफ़िस जाना होता है, तो फिर शाम को वापस आती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता। बस यहाँ पर सफाई जो है वो भी साथ साथ कर ली थी, और जो कारपोश है वो वॉश कर लिया था पानी से। और बस जो है मैंने सोचा कि कपड़े जल्दी से वॉश करके ना फिर छत पे डाल दूँगी तो शाम तक सूख जाएंगे। तो यहाँ पर कपड़े वॉश करके मैं चली गई थी ग्रॉसरी करने। वैसे तो दिन में करके आती हूँ, लेकिन आज टाइम जो है वो शाम को ही मिला था। तो बस फिर मैंने कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, और मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला कि चलें फिर हम ग्रॉसरी करके आते हैं। तो ये जो है बस घर के पास, ये 5 मिनट लगते हैं फैमिली कैश एंड कैरी। तो यहाँ से हम सारी ग्रॉसरी जो है ना वो हर महीने कर लेते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ चीज़ों को देख के सोच रही थी कि क्या क्या नहीं है और क्या क्या लेना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको देख के माइंड में आ जाती हैं। वैसे आपको पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब आप के सामने होती हैं ना, फिर आपको पता लगता है कि हाँ ये भी ख़त्म हो गया था, ये भी ख़त्म हो गया था। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं अपने हस्बैंड को नाम चीज़ों के बोल रही थी, और वो चुन चुन के रख रहे थे ढूंढ के, क्योंकि मेरे से ना इतना फिरने नहीं होता। तो मैं उनको एक जगह पे खड़ी होकर बताती जाती हूँ, तो वो फिर देख के ला ला के ट्रॉली में डालते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं खाने पीने की चीज़ें देख रही थी। मुझे ना बाकी चीज़ें कम और अपने खाने की चीज़ों से ज़्यादा मतलब होता है। मैं कहती हूँ कि मेरी चीज़ें कोई मिस ना हो जाए। तो इधर से मैंने इमली ली थी, क्योंकि चावलों में मैं इमली ज़रूर शामिल करती हूँ। तो इधर से ना मैंने इमली का एक पैकेट होता है बना हुआ, वो लेके मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। अच्छा जी, तो जल्दी जल्दी ग्रॉसरी करके मैं घर वापस आ गई थी। हस्बैंड को मैं खाना खिला के लेके गई थी, और ख़ुद जो है मैंने नहीं खाया था। तो मेरा दिल था कि रास्ते में ना मैं बिरयानी लेती आऊँगी अपने लिए, और मैं ना बिरयानी खाऊँगी कराची वाली। हस्बैंड को ये बिरयानी पसंद नहीं, उनको पुलाव पसंद है, तो इसलिए मैं बिरयानी घर में नहीं पकाती और पुलाव ही पकाती हूँ। तो जब मुझे बिरयानी खाने का मूड होता है तो मैं ना बाहर से ले आती हूँ। तो हमारे साथ इतना कोई बैड सीन हुआ कि हम कैश जो है सारा घर छोड़ के चले गए, और हस्बैंड जो है वो एटीएम कार्ड साथ ले गए थे। तो उन्होंने ग्रॉसरी का बिल जो है एटीएम कार्ड से दे दिया था, और बिरयानी के हमारे पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर मैं घर वापस आई ग्रॉसरी रख के, और फिर दोबारा हस्बैंड को भेजा कि जाएँ अब आप मेरे लिए बिरयानी लेके आएँ। तो यहाँ पर सारी मैंने दुकान अपनी लगा ली थी, और ये थोड़ी सी जो दुकान है ये 10,000 रुपये की है। यकीन करें कि मैं इतनी थोड़ी सी चीज़ें देख के ना हैरान हो रही थी कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। और ये वाला जो सामान है ना, आज से 3 साल पहले ये 2,000 में आराम से आ जाता था। और यकीन करें इनमें से कुछ चीज़ें तो मैंने ली ही नहीं, वो पिछले महीने मेरी स्टॉक में अभी तक बची हुई थी। तो मैंने कहा इस मंथ गुजारा हो जाएगा, क्योंकि पिछले महीने मैंने थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ली थी। तो मैं ना बिल्कुल हैरान हो रही थी, और मैं इतना परेशान भी हो रही थी कि चलो हम तो अफ़ोर्ड कर लेते हैं और थोड़ा बहुत गुजारा हमारा अच्छा, बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा अच्छा गुजारा होता है। और जिन बेचारों की सैलरी ही 25,000 है या 30,000 है, और बिजली के बिलों ने इतना परेशान किया हुआ है आवाम को, तो वो कैसे सरवाइव करते होंगे ये सब महंगाई में। वो लोग अपने घर का ख़र्चा कैसे पूरा करते होंगे। और यकीन करें भूख से लोग जो हैं वो ख़ुदकुशी कर रहे हैं। इतने बुरे मुल्क के हालात हो गए, और महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, बिल्कुल भी कंट्रोल में अब ये आएगी भी नहीं आगे आने वाले वक्त में। तो बेहतर यही है कि हस्बैंड और वाइफ़ को दोनों को मिल के घर चलाना चाहिए। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, उनके साथ मुश्किल वक्त में साथ दें। अगर आपको कोई भी काम आता है सिलाई का, और अगर आप खाना बना के घरों में भेज सकती हैं, तो आप उस तरीके से अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकती हैं, या आप किसी भी तरीके से ना आप अपने हस्बैंड की ज़रूर हेल्प करें। तो वापस आके मैंने बना लिया था ये बकरे का गोश्त, और मुझसे खाया नहीं जाता शोरबे वाला। अगर चावलों में हो या कीमा हो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी शोरबे वाला गोश्त नहीं खाया जाता। तो बस फिर मैंने ये पका लिया था, और ये इसकी फ़ाइनल लुक रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी। सिंपल प्याज फ्राई करके, लहसुन अदरक डाल के और गोश्त डाल के फ्राई करके, और इसमें सारे मसाले शामिल कर दो। मसालों के साथ भून के और पानी लगा के प्रेशर लगा दिया था। तो बस जितना शोरबा चाहिए था रख लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा बिखरा हुआ किचन किस तरीके से मैंने समेट लिया, साफ़ सुथरा चमक रहा था। और अब दिल इतना खुश हो गया था कि मेरा जो काम है ना सारा ख़त्म हो गया, और किचन से मैं फ्री हो गई हूँ। सारा किचन मैंने लश कर दिया था।
तो बस ये मैं सारा दिन काम करती रही और फिर मैंने शाम में अपने लिए बनाया था कुछ मीठा खाने का, मेरा दिल कर रहा था। फिर मैंने मीठे के तौर पे ये दूध वाली सेवइयाँ बना ली थी और ये इतनी मज़े की टेस्टी बनी थी। इनके ऊपर मैंने बादाम ये डाल दिए थे और गरम गरम ही थी, अभी मैंने रख दी थी। तो मैंने कहा कि खाने के लिए तो मैं फ्रीज़र में थोड़ी सी प्लेट में डाल के रख लेती हूँ। तो वो ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने कहा चलो ये अब ठंडी हो गई हैं तो इनको मैं खा लेती हूँ। बाकी जो दूसरी हैं वो आराम से ठंडी होती रहेंगी, फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो खा लेंगे। तो अभी रात के तकरीबन 9 बज रहे थे और मैं इनको लेके जा रही थी कमरे में। और आप शक्ल से देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार लग रही हैं और खाने में भी ये यकीन करें सही कमाल की क्रीमी थी। बस यही मेरी सुबह से लेकर रात तक की रूटीन थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखेगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।